क्या आपको लगता है कि आजकल आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा घट गया है? आप ज्यादा टाइम तक किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते हो? क्या ऐसा अक्सर आपके साथ होता है कि कोई भी काम आप जब भी करने बैठते हो तो आप अपना फोन बार बार चेक करते रहते हो, आप नोटिफिकेशंस चेक करने लगते हो एंड ऐसे आपका दिमाग सोचता ही रहता है और आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हो बार बार। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो ये देखो, डॉक्टर वेगन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास फोकस और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात कि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा संख्या में 35 से कम एज वाले लोगों में ज्यादा पाया गया है। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग एक गोल्ड फिश जिसका अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स का होता है, वहीं पर एक इंसान का आज के टाइम एवरेज अटेंशन स्पैन गिर के उससे भी कम हो चुका है, बस 8 सेकंड्स का। मतलब एक फिश भी आज हमसे ज्यादा फोकस्ड रहने में काबिल है। और इसमें इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजों ने हमारे लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, इट्स ऑब्वियस कि सारा फोकसिंग एबिलिटी आजकल लोगों का ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। सदियों पहले जब सोशल मीडिया या फोन जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब कोई भी इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग चीज इंसानों के पास रेयरली आया करता था। लेकिन आज के समय हर सेकंड हमारे फोन पर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन वगैरह पॉपअप होता ही रहता है, जिससे हमारे ब्रेन को आदत डल चुकी है एक ही चीज पर लॉन्ग टाइम तक फोकस ना कर पाना। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में पावर ऑफ फोकस को लेकर कहा था, पीपल थिंक फोकस मीन्स सेइंग यस टू द थिंग यू हैव गॉट टू फोकस ऑन, बट दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स एट ऑल। इट मीन्स सेइंग नो टू द 100 अदर गुड आइडियाज दैट देयर आर। इसका मतलब कि लोगों को लगता है फोकस करना मतलब यह है कि जिस चीज पर आप फोकस करना चाहते हो उसको हाँ बोलना, पर असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है 100 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को ना बोलना जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। अगर आपने अपना अटेंशन पावर आज के एवरेज इंसान से थोड़ा सा भी ज्यादा कर लिया तो आप उनसे कई ज्यादा आगे निकल जाओगे। आपके और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि कौन ज्यादा अटेंशन पे कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं 5 ऐसे न्यूरोसाइंस ट्रिक्स जिससे आप अपना फोकस इंप्रूव कर पाएंगे। नंबर 1, कंट्रोल योर आई मूवमेंट। आपकी आंखें आपके फोकस को कई हद तक कंट्रोल करती है। हमारे आंखों को एक हैबिट है स्कैन करना, फिर उस पूरे एरिया में जो स्टैंड आउट कर रहा है उस पे फोकस करना। बिफोर यू डिसाइड कि आपको कहां फोकस करना है, आपका आई पहले ही डिसाइड कर लेता है कि कहां फोकस करना है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आप जब भी कोई वेबसाइट या ऐप ओपन करोगे तो 2 चीजें नोटिस करना। पहला तो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को F शेप या Z शेप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया था कि हमारी आंखें चीजों को F शेप या Z शेप में स्कैन करता है। इसीलिए UX डिजाइनर्स इस पैटर्न को अपने डिजाइन में हमेशा फॉलो करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप कोई ऐप देखो, वहां पे जो प्राइमरी या मेन बटन का कलर होता है वो आपके पूरे इंटरफेस में बहुत कम देखने को मिलेगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि असल बटन में यूज किए जाने वाले कलर को एक्सेंट कलर बोला जाता है, जिसे इंटरफेस के ओनली 10% जगह पे यूज किया जाता है। ऐसा करने से जहां जहां भी ये इंपॉर्टेंट CTA बटन्स होंगे, उस एरिया में जो कुछ भी होगा उसमें से CTA बटन सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, या फिर सही से बोलूं तो आपके आंखों का अटेंशन खींचने के लिए इंटेंशनली ऐसा किया जाता है, बिकॉज योर आईज आर द सेंटर ऑफ योर फोकस। अब ये हमें पता चल गया है, तो इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं नजर पड़ने से वहां अटेंशन जा सकता है, तो जहां अटेंशन जाने की जरूरत है वहां हम नजर डाल भी सकते हैं। अगर आपको कोई किताब ध्यान से पढ़ना है तो पूरे पेज की तरफ रैंडमली मत देखो, एक एक वर्ड पे फोकस करो। लेकिन यही आसान नहीं है, और इसीलिए अपने आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करके फोकस करने के लिए आपको करना है एक छोटा सा एक्सरसाइज। हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट या 1 मिनट के लिए ही सही किसी ऑब्जेक्ट को देख के मेडिटेट करो। आप चाहो तो कैंडल के फ्लेम को देख सकते हो। अगर आपने बचपन में निंजा हथौड़ी देखा है तो याद होगा कि हथौड़ी रोज कैंडल के फ्लेम को देखते हुए मेडिटेट करता था। आप इस एक्सरसाइज को डेली करने का हैबिट बना लो। पहले कम टाइम से शुरू करो और फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज करो। नंबर 2, काम योर ब्रेन डाउन। क्या आप 1 घंटा कंटिन्यूअसली 100 kg का वेट उठा सकते हो? नहीं ना। फिर ब्रेन को इतना प्रेशर क्यों देना? हम फिजिकली तो एक काम करते हैं, लेकिन ब्रेन को 100 कामों में लगा देते हैं। बेचारा फोकस किस पे करेगा? हमारे ब्रेन का एक लिमिटेड फोकस अटेंशन होता है। इसीलिए अगर आपके ब्रेन में एट अ टाइम 100 ख्याल चलते रहेंगे तो आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने ब्रेन को काम डाउन होने देना बहुत जरूरी है। हमारा ब्रेन मैक्सिमम टाइम एक एक्सप्लोरेटरी फेज में होता है। ये इधर ये ढूंढता है कि कुछ यूजफुल हो रहा है कि नहीं, या फिर कुछ डेंजरस हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हमारा ध्यान हमेशा भटकता रहता है। उसे किसी एक चीज पे फोकस करवाने के लिए आपको अपने ब्रेन को एक्सप्लोरेटरी से कॉन्सेंट्रेशन फेज पे लाना जरूरी है। उसके लिए इन दोनों फेज के बीच में काम डाउन फेज जरूरी है। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करके हमारे बॉडी को ये सिग्नल देते हैं कि अब कुछ इंटेंस करने के लिए रेडी हो जाओ, वैसे ही काम डाउन करके हम हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई
अब तू फोकस करने के लिए रेडी हो जा। अपने पूरे दिन में अपने दिमाग को एटलीस्ट 15 मिनट का ब्रेक दे दो। 15 मिनट के लिए डीप इनहेल करो और डीप एक्सेल करो और दिमाग से सारे थॉट्स को रिलीज करो। ऐसा करने से आपका ब्रेन सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आ जाता है। सिंपैथेटिक फेज में आपका ब्रेन बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहता है, वही पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आपका ब्रेन लेस एक्साइटेड होता है। इसीलिए इस स्टेट से कंसंट्रेशन फेज में जाना आसान होता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेतावनी दे दूं, इनिशियली ये करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आपका दिमाग जितना खाली होगा, कुछ वियर्ड थॉट्स आके आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप इन थॉट्स को कंट्रोल करना सीखोगे ओनली जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके साथ भी सेम हो रहा है तो हार मत मानो, बस ट्रस्ट द प्रोसेस। नंबर 3, एक्नॉलेज योर करंट अटेंशन स्पैन एंड इंक्रीज ग्रेजुअली। हर कोई सेम नहीं होता, किसी का अटेंशन स्पैन थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम। अटेंशन स्पैन ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका अटेंशन अभी कम है तो उसके लिए डिप्रेस्ड मत हो जाओ। अगर आप किसी का अटेंशन स्पैन 1 घंटे का देख रहे हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो इंसान इतना फोकस्ड रहता है। इट टेक्स टाइम। उसने भी कभी बस 2 से 3 मिनट फोकस करने से ही शुरू किया है। आप भी बस 1 मिनट फोकस करने से शुरू कर सकते हो और ग्रेजुअली इस टाइम को इंक्रीज करते जा सकते हो। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरू करना ही पड़ता है। अभी आपका अटेंशन स्पैन कितना है, जितना भी है उसको एक्नॉलेज करो और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करने पे काम करो। किसी चीज को आप तभी मास्टर कर पाओगे जब आप उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके फोकस करने की कोशिश करो और धीरे धीरे आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नंबर 4, अटेंशन समुद्र की लहरों की तरह होता है। ये सबके साथ होता है। कभी कभी हमारा फोकस काफी अच्छे से बैठता है और कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। असल में ये आपकी फॉल्ट नहीं है, बल्कि आपका ब्रेन बना ही ऐसे है जिससे ये एक रिदम में फोकस करता है। असल में हमारे अटेंशन को एक केमिकल प्रभावित करता है जिसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन एक हार्मोन होने के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वो केमिकल्स जो एक नर्वस सिस्टम में रेस्पॉन्स को ट्रांसफर करता है। ये हमारे ब्लड में एड्रेनालिन के साथ मिलकर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। जहां एड्रेनालिन हमें बहुत एक्साइटेड बनाता है, वही नॉरएड्रेनालिन हमें स्टेबिलिटी देती है। ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है, अटेंशन इंक्रीज करता है और थ्रू आउट द डे फोकस करने में हेल्प करता है। ये नॉरएड्रेनालिन हमारे ब्रेन के स्टेम से रिलीज होता है, वो भी एक रिदम में, मतलब आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है। जब एड्रेनालिन रिलीज होता है तब अटेंशन बढ़ता है, वही जब एड्रेनालिन रिड्यूस हो जाता है तब फोकस भी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो अपने नॉरएड्रेनालिन बूस्ट के लिए। ये रिदम हर किसी का अलग होता है, कुछ लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट, कुछ लोगों का काफी लॉन्ग टर्म। इसलिए अपने पैटर्न को जानने की कोशिश करो। जब फोकस बढ़ेगा तब वर्क करो, फिर जब अटेंशन रिड्यूस हो जा रहा है तब एक ब्रेक लो, पानी पियो, वॉक करो, हल्का मूव करो और उसके बाद जब फोकस वापस आए तब फिर से काम पे बैठ जाओ। एंड नंबर 5, डू व्हाट कीप्स यू मूविंग। जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। किसी के लिए उनके मम्मी पापा का चेहरा, किसी के लिए ड्राइंग करना, किसी के लिए कविताएं लिखना, किसी के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाना, इवन किसी के लिए वीडियोस बनाना। हर किसी की जिंदगी में एक एनर्जी सोर्स होता है जिसे करके आप फ्रेश फील करते हो। इन चीजों को कभी अपनी जिंदगी से डिसमिस मत करना, इन्हें परफॉर्म करते रहो, क्योंकि उसके बाद आपका ब्रेन रिलैक्स्ड हो जाता है जिससे आपको फोकस करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, इफ यू कांट फिगर आउट योर पर्पस, फिगर आउट योर पैशन, फॉर योर पैशन विल लीड यू राइट इनटू योर पर्पस। जिस काम को करने में आप एंजॉय फील करते हो उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाने की कोशिश करो, बिकॉज वही काम आपको एक्साइट करता है, जिससे आप ज्यादा फोकस्ड होकर वर्क कर पाते हो। तो ये थे 5 न्यूरो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जो आपके फोकस को इंक्रीज कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और